सूबे की सियासत में भले ही रामपुर का अच्छा दखल रहा है, लेकिन विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम ही रहा है। जिले से अब तक 4 बार ही महिलाएं विधायक बन सकी हैं, जिनमें से 2 महिलाएं वर्तमान में विधायक हैं। इससे पहले शहर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से महिला विधायक चुनी गई थी। आजादी के बाद से अब तक प्रदेश में 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि शहर विधानसभा सीट और सुआरटांडा विधानसभा सीट पर एक बार उपचुनाव हुआ था। 1962 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने किश्वर आरा बेगम को चुनावी मैदान में उतारा था। उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी फजल उल हक थे। तब रामपुर के मतदाताओं ने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी किश्वर आरा बेगम पर भरोसा जताया। उनका यह चुनाव एक तरफा रहा था। उन्हें 25,314 वोट मिले थे, जबकि फजल उल हक को महज 3,791 मत प्राप्त हुए थे। इस प्रकार किश्वर आरा बेगम रामपुर की पहली महिला विधायक बनी। इसके बाद 40 साल तक किसी भी विधानसभा क्षेत्र से महिला को विधानसभा तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। 2002 में समाजवादी पार्टी ने बिलासपुर विधानसभा सीट से बीना भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस के संजय कपूर थे। इस चुनाव में दोनों प्रत्याशी के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन बिलासपुर के मतदाताओं ने महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया और बीना भारद्वाज विधायक चुनी गई। उन्हें 56,169 वोट मिले थे, जबकि संजय कपूर को 35,779 मत प्राप्त हुए थे। यही बात अगर 2017 की विधानसभा चुनाव की हो तो पहली बार भाजपा ने मिलक सुरक्षित विधानसभा सीट से राज्यपालों को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि सपा ने पूर्व विधायक विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। यह चुनाव काफी रोचक रहा और राज्यपाला 89,861 वोट हासिल कर चुनाव जीतने में सफल रही। विजय सिंह को इस चुनाव में 73,194 मत प्राप्त हुए थे। ये तीसरा मौका था जब जिले की कोई महिला विधानसभा तक पहुंची हो। इसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें सपा प्रत्याशी के रूप में शहर विधानसभा सीट से 9वीं बार विधायक बने आजम खां को चुनाव मैदान में उतारा गया था, जिसमें आजम खां चुनाव जीत गए और सांसद बनने पर उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2019 में ही उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भाजपा ने भारत भूषण गुप्ता को प्रत्याशी बनाया तो सपा ने सांसद आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को प्रत्याशी बना दिया। दोनों के ही बीच चुनाव दिलचस्प रहा था, जिसमें डॉक्टर तंजीन फातिमा को 69,043 मत प्राप्त हुए थे, जबकि भारत भूषण गुप्ता को 71,327 वोट मिले थे। इस तरह से यह चुनाव डॉक्टर तंजीन फातिमा ने जीत लिया और ये चौथी महिला थी जो विधानसभा तक पहुंची थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने मिलक सुरक्षित सीट से राज्यपालों को प्रत्याशी बनाया है। अब मुकाबला देखना दिलचस्प होगा।